गुड मॉर्निंग। चैप्टर सेकंड पे हम चल रहे हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने 4 टर्म्स देख ली थी, बिजनेस ट्रांजेक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ड्राइंग। देन फिफ्थ टर्म इज लायबिलिटी। लायबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप ध्यान से समझिएगा बिल्कुल, है ना। लायबिलिटी और इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। लायबिलिटीज, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, ओव्ड बाय द बिजनेस या पेबल बाय द बिजनेस। मतलब वो पैसा, वो अमाउंट जो बिजनेस को चुकाना है, बिजनेस को चुकाना है, वो पैसा जो बिजनेस को देना है, चुकाना है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने किसी से पैसा, किसी से मटेरियल लिया था और आपको वो पैसा अभी चुकाना है, अभी वो पैसा चुकाना बाकी है, तो वो पैसा चुकाना है, तो ये आपकी लायबिलिटी है कि आपको उसको चुकाना है। लायबिलिटी, इसको हम एक और लैंग्वेज में समझते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो पैसा आपको चुकाना है, ठीक है। तो लायबिलिटी मीन्स इट रेफर्स टू द अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। किसके थ्रू? बिजनेस को जो पैसा देना है वो उसकी लायबिलिटी है। बिजनेस को जो पैसा दूसरों को देना है वो उसकी लायबिलिटी। क्लियर? लायबिलिटीज बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज दैट मीन्स कि जो बिजनेस के अंदर ही चुकानी है। बिजनेस के अंदर मीन्स कैसे? जैसे मैं और मेरा बिजनेस, यस, मैं और मेरा बिजनेस, मैंने आपको कल भी ये बात समझाया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग हैं। मैंने यदि पैसा लगाया तो मैंने कैपिटल में आपको इस चीज़ समझाई थी कि मैंने यदि पैसा लगाया तो मुझे वो चाहिए, है ना। अभी हम लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन को, यदि बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है तो बिजनेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी या लायबिलिटी है उसकी कि वो बिजनेसमैन को वो प्रॉफिट चुकाएगा, वो प्रॉफिट उसको देना है। दैट इज इंटरनल। मीन्स मैं बिजनेस कर रहा हूँ और बिजनेस जो हो रहा है तो बिजनेस को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे होने वाला प्रॉफिट जो है वो चुकाएगा, ये उसकी लायबिलिटी बनती है। तो ये हो गई इंटरनल लायबिलिटी। मीन्स ऑनर को मिलने वाला बिजनेस से कोई भी अमाउंट जो बिजनेस को उसे देना है, बिजनेस को ऑनर को चुकाना है, वो है इंटरनल लायबिलिटी। क्लियर? एक्सटर्नल लायबिलिटी, देखिए लायबिलिटीज में फर्स्ट पार्टी मानी बिजनेस, सेकंड पार्टी ऑनर और थर्ड पार्टी जो होती है वो होती है बाहर की। तो फर्स्ट और सेकंड पार्टी तो क्या होगी? इंटरनली ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन यदि थर्ड पार्टी हुई मतलब वो बाहर की पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब जैसे कि जो आपकी शॉप है उससे किसी कस्टमर ने सामान लिया, ठीक, और या आपने किसी के यहाँ से सामान परचेज किया, तो ये क्या हुई? ये थर्ड पार्टी हुई, ये थर्ड पार्टी हुई। तो आपने यदि किसी दूसरी जगह से सामान परचेज किया है, आपने मटेरियल किसी शॉप से लाए हैं, किसी कंपनी से लाए हैं, तो आपको उसको बिल को पे करना है, उसको कुछ चुकाना बाकी रह गया है तो उसको चुकाना है। यदि आपने क्रेडिट में परचेज किया हुआ तो चुकाना बाकी रह गया होगा। क्रेडिट परचेज कर बताया था मैंने आपको। यदि आप माल उठा के लाए और आपने उसको चुकाया नहीं और कहा कि मैं आपको थोड़े टाइम बाद दूंगा, मंथ बाद दूंगा, हाफ मंथ बाद दूंगा, तो वो पैसा आपको चुकाना है उसे, वो पैसा आपको उसको क्या करना है? चुकाना है। ये आपकी लायबिलिटी है। ये क्या है? बिजनेस की लायबिलिटी कि वो पैसा उसको चुकाना है। वो कौन? वो थर्ड पार्टी बाहर की। मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज में कहाँ काउंट होगी? वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज में, ठीक है। बुक में भी बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। टी.एस. ग्रेवाल की जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो सारी चीज़ें, वो सारी टर्म्स उसमें लिखी है। तो मेरे समझाने के बाद आप बोर्ड से नोट डाउन भी कर लें, आपकी बुक में भी है, उससे भी नोट्स बना लें आप और उसको अगेन एंड अगेन पढ़ें आप, ठीक है। लायबिलिटीज़ में यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। आप उसको डीपली पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इंटरनल लायबिलिटीज़, ऑन द अदर हैंड लायबिलिटीज़ टुवर्ड्स द आउटसाइडर अदर देन द ऑनर्स इज टर्म एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, ठीक है।
एक्सटर्नल लायबिलिटीज अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन ऑन लोन टेकन। मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है, अराइज होती है बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कहाँ से अराइज होती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से अराइज होती है। और लोन यदि आपने लिया है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। क्लियर? इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। लायबिलिटीज इज फर्दर क्लासिफिकेशन आर टू। लायबिलिटीज के दो क्लासिफिकेशन भी है ना, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट एंड करंट, सिंपल सा मैं एक ही बात में समझा दूं आपको। तो नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज जो अमाउंट ऑफ विच नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज है ना। सो दे आर दोज लायबिलिटीज the amount of which are payable after a period of more than 1 year, means more than 1 year। यदि कोई लायबिलिटीज आपके पास है, आपके पास कोई पैसा देना बाकी है, कोई लायबिलिटी आपकी है, और यदि वो 1 ईयर के बाद तक आप उसको दे सकते हैं, दैट इज नॉन करंट। और यदि विद इन 1 ईयर में देना है तो वो है करंट। ठीक है, करंट लायबिलिटीज, they are those liabilities the amount of which must be payable within 1 year, must be payable within 1 year। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में आते हैं ये सब चीजें जो 1 ईयर में देनी होती है, वो कहाँ किस में आती है, शॉर्ट टर्म में। और जो नॉन करंट लायबिलिटीज होती है वो सब लॉन्ग टर्म में आती है। तो शॉर्ट टर्म जो लायबिलिटीज होती है वो जस्ट लाइक कि क्रेडिट परचेज किया, क्रेडिटर्स बने। क्रेडिटर्स क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिटर्स होते हैं। तो यदि कोई माल आपने लिया है और 2-3 मंथ में आपने उसको रिटर्न करने की बात की है पेमेंट को, तो ये हुई शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लोन्स भी होते हैं जो आप 8-10 महीने के लिए या विद इन 1 ईयर के लिए लेते हैं, तो वो होते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स। इसी तरह से कंपनी में, बिजनेस में लॉन्ग टर्म लोन्स भी होते हैं, है ना। लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स भी होती है। लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स मतलब कि जो लंबे समय के लिए उधार लिया है। लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स मतलब जो लंबे समय के लिए उधार लिया है। और जो कम समय के लिए दिया गया है वो शॉर्ट टर्म, और जो ज़्यादा समय के लिए लिया गया है वो लॉन्ग टर्म। तो नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब दे आर दोज लायबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर के बाद आपको चुकानी है, वो है नॉन करंट। एंड करंट लायबिलिटीज दे आर दोज लायबिलिटीज द अमाउंट ऑफ विच मस्ट बी पेबल विद इन 1 ईयर, है ना। ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी होती है और ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। इनको लॉन्ग टर्म से कहते हैं, इनको शॉर्ट टर्म। जो कम समय के लिए चुकानी है, जो कम समय में चुकानी है, दैट इज शॉर्ट टर्म। और जो लंबे समय तक हम चुका सकते हैं वो होती है लॉन्ग टर्म्स। क्लियर? आपको यदि नहीं कोई पॉइंट समझ में आता है तो आप इसको रिवाइंड करके देखिए, अगेन एंड अगेन रिवाइंड करके देखिए, और आप इसको पढ़िए बुक से। जो सब्जेक्ट आपके लिए नया है तो आप अगेन एंड अगेन पढ़ेंगे, इसको बार बार वीडियोस को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आएगा। आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना है और डेफिनेटली आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके पहले हमने जो टर्म्स पढ़ी, लायबिलिटी, देन नेक्स्ट है असेट्स। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अकाउंट में इन दोनों टर्म का बहुत बार यूज होगा, लायबिलिटीज एंड असेट्स। असेट्स, इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ओन बाय एनी एंटिटी और बिजनेस। वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस की है, वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस की है। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल enable the firm to get economic benefit in the future. In the future, it's termed to be an assets. वो पैसा, वो assets जो हमें, वो चीज़, वो थिंग जो हमें बिजनेस को, हमें दैट मीन्स बिजनेस को फ्यूचर में प्रॉफिट देने वाली है, फ्यूचर में वो प्रॉफिट देने वाली है, या जो पैसे से रिलेटेड हमें फायदा देने वाली है, वो होती है असेट्स, है ना। सपोज एग्जाम्पल के लिए लैंड एंड बिल्डिंग, जैसे हमने कोई लैंड परचेज किया या कोई बिल्डिंग परचेज की, बिल्डिंग जिसमें हम बिजनेस चलाने वाले हैं, लैंड हमने परचेज किया फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए, वो हमें फ्यूचर में क्या देने वाली है, बिजनेस को बेनिफिट देने वाली है।
फायदा देने वाली है। दैट क्लासिफिकेशन है इसमें, असेट्स में भी जैसे लाइबिलिटीज में क्लासिफिकेशन थे वैसे असेट्स में भी क्लासिफिकेशन है। लाइबिलिटीज में भी आपने क्लासिफिकेशन 2 टाइप की लाइबिलिटीज पढ़ी थी, है ना, नॉन करेंट एंड करंट, याद है आपको? क्लासिफिकेशन नॉन करेंट असेट्स एंड करंट असेट्स अभी हम देखेंगे। तो नॉन करेंट असेट्स, it refers to those assets which are held by the enterprises not with the purpose of resale but are held either as investment or to be facilitates business operations। means वो assets जो कि हमने इंटरप्राइजेस में हमने बिजनेस में हेल्ड की है, नॉट विद द पर्पस ऑफ रीसेल। हमने इसको रीसेल करने के लिए नहीं परचेज किया है या रीसेल के लिए हमने उसको नहीं लिया है, हमने उसको हेल्ड इसलिए किया है, हमने उसको अपने पास इसलिए लिया है कि हमारे बिजनेस में वो हमें इन्वेस्टमेंट दे सके, वो बिजनेस में हमें फ्यूचर में प्रॉफिट दे सके। दैट इज नॉन करंट असेट्स, दैट इज नॉन करंट असेट्स। और इन असेट्स को क्या कहते हैं? फिक्स्ड असेट्स भी कहते हैं, जो कि लंबे समय तक के लिए हमने ली है, रीसेल के लिए नहीं लिया है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रहने वाली है। जैसे मशीनरी हुआ, प्लांट हुआ, जैसे हम सपोज हमारा स्कूल है, स्कूल में हम क्या करते हैं कि फर्नीचर लाते हैं, तो फर्नीचर हम ले आते हैं, तो एक बार हमने फर्नीचर लाए तो वो ईयर बहुत सालों तक चलता है ना। तो ये क्या हो गया? ये फिक्स असेट्स हो गए, ये लॉन्ग टर्म के लिए असेट्स होगी हमारे पास, तो ये होती है नॉन करंट असेट्स। अब नॉन करंट असेट्स में भी 2 टाइप है, नॉन करंट असेट्स में भी 2 टाइप है। देयर आर 2 टाइप ऑफ नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में 2 असेट्स हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, दे आर दोज असेट्स व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, कैन बी टच्ड। मतलब वो असेट्स जो फिजिकली दिखती है, फिजिकली हम जिसको छू भी सकते हैं, देख सकते हैं, वो असेट्स होती हैं tangible assets। intangible assets, they are those assets which do not have physical existence, they can't be seen and touched। means tangible और intangible, tangible वो assets होती हैं जो हम जिन्हें देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा। लेकिन इनटेंजिबल असेट्स वो असेट्स जिन्हें हम फिजिकली ना तो छू सकते हैं ना देख सकते हैं, कांट बी टच्ड एंड सीन, हम उन्हें ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। अब इनटेंजिबल के एग्जांपल में क्या आएगा? जैसे गुडविल। गुडविल दैट मीन्स क्या? गुडविल किसी की अच्छी पोजीशन, किसी का अच्छा रेपुटेशन, है ना। हम कुछ भी मार्केट में परचेज करने के लिए जाते हैं, सपोज कि आप मिठाई लेने गए तो आपके मम्मी और पापा बोलते हैं बीकानेर से लेके आना, गोविंद से लेके आना, है ना, समोसे लेके आना है, गुप्ता वाले के लेके आना है। क्यों? क्योंकि उसका गुडविल है, उसका रेपुटेशन है, वो हम टच नहीं कर सकते, वो हम देख नहीं सकते, है ना। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत सॉफ्टवेयर में हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड कराते हैं, लेकिन वो हमें दिखता है, हम उसे छू सकते हैं? नहीं। ऐसे और भी एग्जाम्पल इंटेंजिबल के हैं, आपको आगे आएंगे तो मैं आपको उसको डिटेल में समझाऊंगी। गुडविल जो है वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इंटेंजिबल असेट्स के लिए। गुडविल जैसा अभी मैंने गुप्ता जी के समोसे बताया, बीकानेर स्वीट्स बताई, रेपुटेशन, किसी शॉप की रेपुटेशन, दैट इज गुडविल। तो टेंजिबल असेट्स में वो असेट्स होती हैं जो कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, और टेंजिबल वो होती हैं जो फिजिकल एग्जिस्टेंट होती हैं, और इंटेंजिबल होती है जो फिजिकल एग्जिस्टेंट नहीं होती हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। ठीक है। करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में हम चल रहे हैं। करंट असेट्स अभी हमें देखना है। 2 टाइप्स होते हैं असेट्स के, नॉन करंट एंड करंट। क्लासिफिकेशन जो इसका, नॉन करंट एंड करंट असेट्स। नॉन करंट में हमने टेंजिबल और इनटेंजिबल को समझ लिया। अब है नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स are those assets which are held by an entity or enterprise with the purpose of converting them into cash within a short period, 1 year।
दैट मीन्स क्या कि वो असेट्स जो बिजनेस के पास इस पर्पज से है कि विद इन 1 ईयर के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब आपका बिजनेस है और आपने कोई गुड्स परचेस किया, तो वो गुड्स आपने परचेस इसलिए किया है क्योंकि आप उसको सेल करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने पढ़ा था नॉन करंट असेट्स में, वो असेट्स आ रही थी जो आपको बिजनेस में फायदा देने वाली है फ्यूचर में। मीन्स आप उसको परचेस तो करें, जैसे एक स्कूल का एग्जांपल दिया था मैंने आपको कि फर्नीचर हमने लिया तो वो सालों तक चलता है, उससे सालों तक प्रॉफिट मिलना है, वो फिक्स असेट्स है, वो रीसेल करने के लिए नहीं लिया हमने। लेकिन जो करंट असेट्स हैं वो ऐसी असेट्स एंटरप्राइज की, बिजनेस की, जो हमने इसी पर्पज से लिए कि उसको हम 1 ईयर में कन्वर्ट कर सकें, किसमें, कैश में कन्वर्ट कर सकें, विद इन अ ईयर वो कैश में कन्वर्ट हो सके, वो होती है करंट असेट्स, है ना, शॉर्ट पीरियड में 1 ईयर में। एग्जांपल है गुड्स आर परचेज विद इन परचेज टू रीसेल, मतलब वही जो मैंने बताया कि गुड्स यदि हमने लिया है, हमने रीसेल करने के लिए लिया है ना। जस्ट सिर्फ गुड्स नहीं, एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो जैसे हमने माल जो है, गुड्स जो है वो हमने सेल किया कैश में और क्रेडिट में। कैश में करते हैं तो हमको तुरंत पैसा मिल जाता है, लेकिन यदि हम क्रेडिट में करते हैं तो वो पैसा हमको 2 महीने में, 3 महीने में आने वाला होता है, तो वो भी क्या होगी, हमारी करंट असेट्स। यदि कोई शॉर्ट टर्म लोन आपने दिया है तो वो लोन का पैसा आपको आने वाला है, तो वो भी क्या हो गया आपके लिए, करंट असेट्स। विद इन 1 ईयर जो आने वाला पैसा है वो क्या हो गया आपके लिए, करंट असेट्स। ठीक है, करंट असेट्स में एक प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो भी करंट असेट्स में आते हैं, जो नेक्स्ट ईयर के लिए आगे आगे जो ईयर्स जो चलते हैं उनके लिए हमारे लिए वो असेट्स होते हैं। प्रीपेड मतलब पहले हमने यदि चुका दिया, सपोज कि कोई एक्सपेंसेस है और हमने उसको पहले ही चुका दिया, नेक्स्ट ईयर का है और इसी साल चुका दिया, तो वो हमारे लिए असेट्स होती है। इसको मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगी, इस पर अभी आपको नहीं जाना है, मैंने सिर्फ आपको एक इंट्रोड्यूस कराया है प्रीपेड एक्सपेंसेस से, इसको अभी डिटेल में नहीं जाना है। आपको ये समझना है करंट असेट, ये भी करंट असेट्स का एक पार्ट है, बस ये समझना है। इसको डिटेल में आपको तब समझाऊंगी मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगी, ठीक है। तो करंट असेट्स, असेट्स में 2 पार्ट, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट में टेंजिबल, इनटेंजिबल, करंट असेट्स अभी हमने जो समझा। करंट असेट्स जैसा एक और असेट्स होता है लिक्विड असेट्स, जो कि अभी हमारे बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन लिक्विड असेट्स आपको नाम याद रखना है, उसको भी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। लिक्विड करंट से भी ज्यादा फास्ट कैश में कन्वर्ट होने वाली असेट्स होती है। लिक्विड जो है वो करंट से भी जल्दी कैश में कन्वर्ट होने वाली होती है, जैसे बैंक में हमारा रखा हुआ पैसा, एग्जाम्पल दूंगी। इसलिए लिक्विड असेट्स आपको एक माइंड में ये रखना है कि लिक्विड असेट्स भी होती है, उसको भी डिटेल में मैं आपको बाद में समझाऊंगी जब नीड लगेगी। अभी आपको ये समझना है कि नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स 2 टाइप होते हैं असेट्स के। थर्ड टाइप आपका फिक्टिशियस असेट्स, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। थर्ड टाइप फिक्टिशियस असेट्स, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। थर्ड असेट्स है फिक्टिशियस असेट्स। हमने 2 देख लिए हैं, करंट और नॉन करंट। थर्ड इज फिक्टिशियस असेट्स। क्या होती है फिक्टिशियस असेट्स? फिक्टिशियस असेट्स आर दोज असेट्स which are neither tangible assets not intangible assets, जो ना तो tangible है और ना intangible है। They are losses not written off in the year in which they are incurred but in the more than one accounting period. Means ये एक तरह से losses है हमारे लिए, लेकिन ये हमारी असेट्स है, लेकिन ये हमारे लिए जो लॉसेस हैं वो हमको रिटर्न ऑफ करने होते हैं, बट हम 1 ईयर में रिटर्न ऑफ नहीं करते। मतलब 1 ईयर में हम नहीं लिखते, हम आगे आने वाले 4-5 साल तक लिखते हैं। मतलब क्या, मैं जो भी बोल रही हूँ आपको नहीं समझना है, समझाती हूँ। फिक्टिशियस असेट्स ना तो टेंजिबल होती है ना इंटेंजिबल, मतलब ना तो दिखती है ना और नहीं दिखती है, ठीक है। कैसी असेट्स, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। जैसे हमने कोई एडवर्टाइजमेंट करवाया अपनी कंपनी के लिए, हमने कोई अपनी कंपनी के लिए एडवर्टाइजमेंट कराया। अब वो एडवर्टाइजमेंट कराया तो वो हमारे लिए अभी तो लॉसेस है, लेकिन उसका बेनिफिट, वो एडवर्टाइजमेंट चलता रहेगा। यदि हमने सपोज टीवी पे कोई एडवर्टाइजमेंट दिया, अगले 5 सालों तक चलेगा, तो उसका बेनिफिट हमको अगले 5 साल तक मिलेगा। वो अगले 5 सालों तक जो बेनिफिट हमको मिलेगा, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, असेट्स। लेकिन जो भी लॉस हमको हुआ है वो हम 1 ईयर में नहीं लिखते, हम 1 ईयर में लिखते हैं, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। वो 5 साल तक चलेगा, मीन्स हम उसको 5 सालों तक लिखेंगे।
उस लॉस को हम 5 सालों तक लिखेंगे, लेकिन वो है क्या हमारे लिए असेट, क्योंकि वो जो एडवर्टाइजमेंट हमने कराया है वो अगले 5 सालों तक हमको प्रॉफिट देने वाला है ना। बट उस लॉस को लिखने का सपोज दैट कि हमारा जो एक्सपेंसेस है अगले 5 सालों तक के लिए वो 50,000 का एक्सपेंसेस है, तो हम 50,000 उस ईयर में नहीं लिखेंगे, हम पर ईयर 10,000 लिखेंगे, पर ईयर 10,000 लिखेंगे। तो फिक्टिशियस असेट्स वो असेट्स होती है जो टेंजिबल भी नहीं है और इंटेंजिबल भी नहीं है, नॉट टेंजिबल नॉट इंटेंजिबल, बट ऐसी असेट्स दे आर लॉसेस, बस बट ऐसी असेट्स है जो हमको फ्यूचर में प्रॉफिट तो देने वाली है, हमारे लिए अभी तो लॉस है लेकिन हमको फ्यूचर में वो प्रॉफिट देने वाली है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट का दिया वही है। एडवर्टाइजमेंट यदि हमने अभी कराया है और वो 5 सालों तक चलने वाला है तो वो अगले 5 सालों तक हमको प्रॉफिट देने वाला है। फिक्टिशियस असेट्स हमको ज़्यादा बार नहीं आती है, ज़्यादा बार कुछ भी नहीं जाती है, लेकिन चूंकि असेट्स हमारी है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फिक्टिशियस के और भी एग्जांपल्स आएंगे, 1 2 एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है, 1 2 और आएंगे, जब आएंगे तब मैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, है ना। अभी मैं आपको असेट्स फ्लो चार्ट के थ्रू बताएं। फ्लो चार्ट, असेट्स को आप इस फ्लो चार्ट से और इजीली समझ सकते हैं। असेट्स 3 टाइप, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स। नॉन करंट असेट्स को हम फिक्स्ड असेट्स भी बोलते हैं और उसमें 2 टाइप्स हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। नॉन करंट में 2 टाइप्स हैं, करंट असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स। इसमें कोई टाइप है नहीं। ये फ्लो चार्ट आपको कॉपी में भी नोट डाउन करना है और जितने टर्म्स मैं अभी तक आपको पढ़ा चुके हूँ वो आपको कॉपी में नोट करना है, और आपको नहीं समझ आता है तो आपको डाउट सेशन में पूछना है।